कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत सभी श्रोताओं का विविध भारती पर। तो चलिए श्रोताओं, शुरू करते हैं कार्यक्रम और देखते हैं कि आज की थीम आप क्या लिख भेजते हैं। लॉग इन कीजिए www.facebook.com/vbs Mumbai। जीते हैं
हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि फैशन आइकॉन बहुत सारे अभिनेता और अभिनेत्री थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन जी का नाम लिया, उन्होंने देवानंद जी का नाम लिया है, राजकुमार जी, जितेंद्र और बहुत सारे ऐसे अभिनेता। तो चलिए, थीम तो आप समझ ही गए हैं श्रोताओ। आप सुन रहे थे ये गीत जो शान फ़िल्म से था। आशा भोसले की आवाज़ में आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था। और इस गीत में आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि चमकता हुआ एक गाउन जिसे शिमर गाउन कहा जाता था, ग्लिटर्स उसमें बहुत होते थे, चमक बहुत होती थी। तो ये वो गीत था जो आप सुन रहे थे, जो बाद में ये गाउन पार्टीज़ में बहुत पहने गए। और अब जब आपने पहचान लिया है तो महानायक अमिताभ बच्चन, जो हमारे बहुत सारे श्रोता लिख भी रहे हैं कि बेल बॉटम हेयर स्टाइल और उनके चलने की स्टाइल, डायलॉग डिलीवरी, सचमुच वो स्टाइल आइकॉन थे। तो अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया ये गीत आपको ज़रूर सुनवाएंगे, लेकिन आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं ये श्रोताओं कि एक बहुत ही मशहूर अभिनेता जिन पर काले कपड़े बैन थे, आप लिख भेजिए ज़रूर अपनी प्रतिक्रियाएं। आपको भी याद आ रहा होगा श्रोताओं वो ज़माना जब आप भी बहुत संजीदा हुआ करते थे अपने लुक्स को लेकर। दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं मैं हूं मैं हूं कौन। डॉन 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 डॉन। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ डॉन। अरे तुमने जो देखा है, सोचा है, समझा है, जाना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। आवारा बादल को, सौदाई पागल को दुनिया में समझा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन। अरे यारों का वो यार हूँ, यारी में ये जान लुटा दे जो। मैं हूँ वही, मैं हूँ वही। दुश्मन का दुश्मन हूँ वो, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे जो। मैं हूँ वही, मैं हूँ वही। तुम जानो ना जानो, मैंने तो जाना है महफिल में कैसा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन।
जानो ना, तुम जानो ना, मैंने भी बदला है क्या रंग बातों ही बातों में, तुम जानो ना, तुम जानो ना। चेहरे पे चेहरा है, पर्दे पे पर्दा है, दुनिया में समझा है कौन? अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। किशोर कुमार की आवाज में फिल्म डॉन का ये गीत आपने सुना। अनजान की रचना थी, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। अगला गीत बिल्कुल ठीक हमारे श्रोताओं ने पहचाना है, देवानंद साहब पर फिल्माया गया एक गीत आपको सुनवाएंगे श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत। और आपने ठीक पहचाना है कि उन्हें काले कोट काले कपड़े पहनने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी। स्वेटर पहन ले वो, या शर्ट्स पहन ले, या मफलर, या रंग बिरंगे चेक्स के कपड़े जो उनके ऊपर बहुत सुंदर लगते थे। और दशकों दशक हम ये कह सकते हैं कि उनके स्टाइल को लोगों ने बहुत पसंद किया। और अब एक सवाल आपसे पूछते हैं कि एक ऐतिहासिक फिल्म आई जो फिल्म अनारकली का रीमेक थी। ये फिल्म आई 1960 में। आपको बताना है ये कौन सी फिल्म है और किस खास परिधान के लिए पहचानी जाती है जो आज भी फैशन में है, चलन में है। इस परिधान का नाम आप बताइए, फिल्म का नाम आप बताइए। ओ हो, खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। ऐसी ही रात, भीगी सी रात, ऐसी ही रात, भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ। हो खोया खोया चांद, खोया खोया चांद, खोया खोया चांद, खोया खोया चांद।
काला बाजार में श्रोताओं आपको याद होगा कि देवानंद ने बड़े ही स्टाइलिश कपड़े पहने थे, परिधान था उनका। इसी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। और हमारे श्रोताओं ने अगली फिल्म बिल्कुल ठीक पहचाना है। लिखते हैं हमारे एक श्रोता की, ऐतिहासिक फिल्म मुग़ल आज़म में मधुबाला जी का ये गीत, जब प्यार किया तो डरना क्या। जी हाँ, और ये गीत तो मशहूर हुआ ही, साथ इस परिधान ने भी बड़ी प्रसिद्धि पाई, कह सकते हैं कि आज भी ये चलन में है। ये ड्रेस के जो हम जानते हैं अनारकली इसे कहते हैं। तो इस फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवाएं, इससे पहले एक सवाल और आपसे पूछ लेते हैं। आप ज़रा ध्यान से सुनिए ये सवाल कि एक ख़ास हेयर क्लिप है श्रोताओ, जिसमें 2 मोतियां और एक रबर बैंड में उसको पिरोया गया। और ये जो हेयर क्लिप है, इसे पहचान मिली एक ऐसी फिल्म से जिस फिल्म के नाम में एक विदेशी शहर का नाम है। तो आप इस हेयर क्लिप को पहचानिए, और आपको बता दूं कि फिल्म के नाम में तो है ही है, फिल्म के बैनर में भी ये हेयर क्लिप कुछ जो कलाकार हैं वो इस तरह से लगा रहे हैं, अभिनेता अभिनेत्री के बालों में। आप बताइए ये कौन सी हेयर क्लिप है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या।
भारतीय परिधान और वेस्टर्न आउटफिट्स दोनों मधुबाला जी पहना करती थीं और जो भी परिधान वो पहनती थी वो खासा चर्चा में रहा करता था। मुगले आजम फिल्म का ये गीत आपने बिल्कुल ठीक पहचाना था। लता मंगेशकर की आवाज़ थी, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का खूबसूरत संगीत था। और अगला सवाल भी हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। ये फिल्म है जिस फिल्म से लव इन टोक्यो नाम का एक हेयर बैंड जो बालों में लगाते हैं केश विन्यास के लिए, तो वो काफ़ी चलन में रहा था। लव इन टोक्यो फिल्म का गीत आपको सुनवा देते हैं श्रोताओं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन की तर्ज है। इससे पहले एक सवाल भी आपसे पूछ लेते हैं। ऐसे तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि देवानंद साहब, राजेश खन्ना जी, ये सभी खासकर उन्होंने राजेश खन्ना जी के लिए लिखा है कि ये सबसे बड़े फैशन आइकॉन थे। फिल्म आनंद और अमर प्रेम में जो कुर्ता उन्होंने पहना वो आज भी खन्ना कट कुर्ता कहलाता है। आज के दौर में भी उस फैशन को पसंद करने वाले हैं। तो इन्हें राजेश खन्ना और हमारे श्रोताओं को राजेश खन्ना जी पर फिल्माया गया गीत भी ज़रूर सुनवाएंगे। पहले सुनवाते हैं लव इन टोक्यो फिल्म का गीत और साथ ही साथ आपसे पूछ लेते हैं एक सवाल भी श्रोताओं। 60 के दशक की वो कौन सी नाज़नीन एक्ट्रेस हैं जिनके हेयर स्टाइल को हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑड्रे हेपबर्न की हेयर स्टाइल में ढाला गया, और ये कहा डायरेक्टर R.K. नायर ने। होते हो, कोई दूसरा नहीं हो।
अगले गीत को भी हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल पहचान लिया है और साधना पर फिल्माया गया गीत आपको सुनवाएंगे। श्रोताओं, आप सुन रहे थे लव इन टोक्यो फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का सुंदर संगीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, साधना कट तो खूब प्रचलित था, मेरा भी इस कट में फोटो है, यानी बचपन में उनके बाल इस तरह से कटवाए गए होंगे। तो इन्होंने और भी बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्रियों के नाम लिखे हैं। मुमताज़ जी का नाम लिखा हुआ है, देव साहब और साधना, राजेश खन्ना। तो आइए सुनते हैं साधना जी पर फिल्माया गया श्रोताओं ये खूबसूरत गीत। लेकिन इससे पहले सोचती हूँ कि एक सवाल आपसे और पूछ लूँ कि 60 के दशक में एक चर्चित अभिनेत्री, 60 के दशक की एक चर्चित अभिनेत्री को पहचानिए जिन्हें पंखनुमा काजल के लिए खास पहचान मिली। इन्हें द क्वीन ऑफ ड्रामेटिक आई मेकअप भी कहते हैं।
हमारे श्रोता जवाब की तरफ बढ़ रहे हैं ज़रूर, लेकिन ये जवाब कुछ एक श्रोताओं ने मुकम्मल दिए हैं। बाकी और श्रोताओं को सोचना है और जवाब भी देना है, अपने कमेंट्स देने हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर देनी हैं आपको। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। और श्रोताओं, एक बार फिर आप सवाल दोहरा देते हैं कि द क्वीन ऑफ ड्रामेटिक आई मेकअप इन अभिनेत्री को कहा जाता था, और एक क्लू भी आपको दे देते हैं कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की 1959 में आई एक बांग्ला फिल्म से, जिसे निर्देशित किया जाने माने निर्देशक सत्यजीत रे ने। आपको पहचानना है इन अभिनेत्री को। और एक गीत आपको सुनवा रहे हैं जो राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। शायद इस गीत से भी आपको हमारे सवाल का कोई क्लू मिल जाए। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। आए शराबी मौसम बहकाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। से आंखें मिलती हैं ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। आंखों से आंखें मिलती हैं ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। मौज कोई साहिल से टकराए। मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना, पास न आना। रोक रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना, पास न आना। कैसे मगर कोई दिल को समझाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना।
आप सुन रहे थे राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत और साथ ही थी शर्मिला टैगोर भी। और ये गीत श्रोताओं हमने लिया था फिल्म आराधना से। किशोर कुमार की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ये शर्मिला टैगोर जी ही होंगी, वो बहुत प्यारी लगती थी। आराधना जैसे फिल्म के गीतों में अ ब्यूटिफुल एंड वर्सेटाइल एक्ट्रेस हु वॉज एलिगेंट एंड ग्रेसफुल बट नेवर वल्गर। तो हमारे श्रोता पहचान ही गए हैं, तो ये गीत हम उनको सुनवा देते हैं। एक और गीत जो उनकी खूबसूरत आँखों के ही नाम हम कह सकते हैं कि है, और आँखों में जो वो पंखनुमा काजल लगाती थीं, ये उनकी एक खासियत थी। इससे पहले एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि आप पहचानिए एक ख़ास साड़ी जिसमें सुनहरी बेलें थीं, बॉर्डर थे। इस खास तरीके से पहनी हुई साड़ी को जानी मानी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भानु अथैया ने डिज़ाइन किया। कौन सी फिल्म है ये और कौन सी अभिनेत्री हैं? होठों के नाम छलकाए जाम, आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम, आँखों के नाम, होठों के नाम। जलवे ये रंगो बूके, ये रंगो बूके, आज जाम में उठे इन होठों को छूके, होठों को छूके, लचकाइए शाखे बदन, महकाइए जुल्फों की शाम, छलकाए जाम, आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम। अजनबी कोई नहीं, ये है आपकी महफिल तमाम, छलकाए जाम, आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम।
कम मेरे दोस्त फिल्म का ये गीत हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अगले गीत को भी हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे एक बड़े भैया थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो शम्मी कपूर जी की तरह आगे से हेयर स्टाइल अपनी रखा करते थे, अपने बालों की हेयर स्टाइल रखा करते थे। और हमारे श्रोताओं ने जो अगले गीत को, फिल्म ब्रह्मचारी के गीत को पहचाना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जो साड़ी मुमताज़ जी ने पहनी है उस तरह की साड़ियाँ आज भी जो महिलाएं हैं वो सिलवा कर लिया करती हैं। तो ये गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म ब्रह्मचारी का। मोहम्मद रफ़ी, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें हैं, हसरत जयपुरी के बोल हैं। और ये भी आपको बता दें श्रोताओं कि इस साड़ी को डिज़ाइन किया जानी मानी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भानु आथैया जी ने 1982 में आई फिल्म गांधी के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए इन्हें एकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ये एक ऐसी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी श्रोताओं जिन्होंने लगभग 100 देसी और विदेशी फिल्मों में भी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया। आइए सुनते हैं ये गीत। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। श्रोताओं, 1973 में एक फिल्म आई जिसमें 16 साल की सुंदर अभिनेत्री ने काम किया। आप ये बताइए कि उनकी पहनी हुई एक शर्ट है जिसे हम पोल्का डॉट शर्ट कहते हैं, स्कर्ट भी फेमस हुई। ये कौन सी फिल्म थी और कौन सी अभिनेत्री थी? खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो भला हम डरे, दिल के मालिक हैं हम, हर जन्म में तुझे अपना माना सनम। क्यों भला हम डरे, दिल के मालिक हैं हम, हर जन्म में तुझे अपना माना सनम, हर जन्म में तुझे अपना माना सनम। आजकल
ब्रह्मचारी का गीत था। मोहम्मद रफ़ी सुमन कल्याणपुर का गाया, हसरत जयपुरी के बोल थे। और अगले गीत को हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। वो गीत भी आपको सुनवाएंगे श्रोताओं। और एक ज़रा सोचिए कि बड़े सन ग्लासेस जिनका फैशन फिल्मों में हमेशा से ही रहा, लेकिन एक फिल्म ऐसी आई 1976 में। ये फिल्म आई थी श्रोताओ, जिसे डायरेक्ट किया मोहन मोहला ने। तो इस फिल्म का नाम आप बताइए, और कौन से कलाकार हैं जिन पर ये खास तरह का चश्मा जो चलन में आया वो था। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, 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 तुम। देखो, जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए। अच्छा, मैं कहती हूँ, अक्सर कोई लड़की इस हाल में किसी लड़के से 16वें साल में जो कहती है वो मुझे कहना है। अक्सर कोई लड़का इस हाल में किसी लड़की से 16वें साल में जो कहता है वो मुझे कहना है। अक्सर कोई लड़की, हाँ, अक्सर कोई लड़का, हाँ हाँ, अक्सर कोई लड़की इस हाल में। चुप रहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम। मुझे रात दिन नहीं और का, कभी तेरी याद, कभी तेरा नाम, सब रंग दुनिया के फीके लगते हैं, एक तेरे बोल बस मीठे लगते हैं, लिखे हैं बस तेरे सजदे इस जबी पर, जिंदा हूँ मैं तेरी बस हाँ पर नहीं पर। अरे कुछ न कहूँ चुप रहूँ मैं, नहीं 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 पर अब मुश्किल चुप रहना है। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, 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 तुम। फिल्म
बॉबी से श्रोताओं पोल्का डॉट्स की शर्ट्स बहुत फेमस हुई और ये गीत आप सुन रहे थे, फिल्म बॉबी का ही गीत था। अगला जो सवाल हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, उसके जवाब हमारे पास आए तो हैं लेकिन मुकम्मल नहीं हैं। हमने आपसे ये पूछा था कि मदन मोहला के निर्देशन में एक फिल्म आई जिसमें अभिनेता ने एक ख़ास तरह के चश्मे को पहना, और ये भी आपको बता दूं कि ये चश्मा जो था वो 3 कोने का था, और यानी ऊपर से अर्धचंद्राकार और फिर एक कोने यानी ट्रायंगुलर टाइप, और फिल्म के नाम पर इस चश्मे का भी नाम पड़ा। अब मुझे लगता है कि आप ज़रूर पहचान जाएंगे। अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं श्रोताओं। अभी तक हमने जो गीत आपको सुनवाए उन कलाकारों पे थे जो बॉलीवुड फैशन आइकन के रूप में हम जिन्हें जानते हैं, लेकिन एक मशहूर अभिनेता ऐसे थे जिन्होंने लगभग हर फिल्म में अलग अलग स्टाइल के कपड़े पहने और वो भी सभी फैशन ट्रेंड बन गए, लेकिन शायद लोगों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और इनका जो नाम था, असल नाम था बलबीर राज कपूर। जी, मैं बात कर रही हूँ शशि कपूर साहब की। दादा साहब फाल्के अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। फैशन आइकॉन की तरह ये रहते थे। 4 नेशनल फिल्म अवार्ड भी इन्होंने जीते और विदेशी यानी इंग्लिश फिल्मों में भी बहुत काम किया। मर्चेंट आइवरी बैनर तले कुछ फिल्में बनी जिस पर उन्होंने काम किया। और अब मुझे लगता है कि आप वो फिल्म पहचान जाएंगे जो सवाल हमने आपसे पूछा है, और गीत भी पहचानिए। जब कयामत का तेरे जलवों की बात होती है, तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे के बने ये नजर जुबां, कैसे के बने ये जुबां नजर, कैसे ना जुबां को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। पिलाए तो अश्क भी पीने वाले पीते हैं, वैसे जीने को तो तेरे बिन भी इस जमाने में लोग जीते हैं। जिंदगी तो उसी को कहते हैं जो बसर तेरे साथ होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है।
शशि कपूर और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये गीत था माई लव फिल्म से। मुकेश की आवाज में आनंद बख्शी के बोल थे, दान सिंह का संगीत था और हमारे श्रोताओं ने भी इस गीत के बारे में खूब लिखा है। श्रोताओं, बिल्कुल सही सही लिखा है। और अगला गीत तो अब आप बिल्कुल पहचान ही चुके हैं। जी हाँ, 10 नंबरी फिल्म का ये गीत है। इस फिल्म का चश्मा बहुत चलन में था। आइए सुनते हैं। और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया ये गीत आपको याद आ गया होगा। 10 नंबरी फिल्म का ये गीत था। लता मंगेशकर की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। श्रोताओं, आप सभी के कमेंट्स, आप सभी की प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विविध भारती से आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत संगीता श्रीवास्तव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।